हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा कल पेपर है एसएससी जीडी का, तो फिर इसलिए मैं स्टैटिक पोर्शन रिवाइज़ कर रहा था। और प्रीवियस ईयर एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आ रहा है पेपर में, तो इसलिए मैं स्टैटिक पोर्शन रिवाइज़ कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं। सेंसस स्टार्ट कर रहे हैं। सेंसस क्या होता है? ऑफिशियल न्यूमरेशन होता है, पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी कंट्री की मतलब किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया के लोगों का रिकॉर्ड ऑफिशियल बनाती है, तो फिर उसी को सेंसस बोलते हैं। हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट होता है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का जो पहला सेंसस है 1951 में हुआ था, और जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 में हुआ है। और ये जो है 2011 का जो सेंसस है वो 1872 के बाद का 15 सेंसस है, और इंडिपेंडेंस के बाद का ये 7th सेंसस है। और 2021 में कोई भी सेंसस नहीं हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि 2000 हर 10 साल में होता है, तो 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हुआ है। और अगला जो सेंसस है वो 2024 में इलेक्शन के बाद होगा। तो फिर अब है आर्टिकल जो 82 है वो डील करता है डिलिमिटेशन कमीशन से, जो क्या है, जो फ्रीज हो गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा टिल 2026 तक कोई भी नई स्टेट या नई बाउंड्री नहीं बनेगी। और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2001 के सेंसस पे ही डिलिमिटेशन को मानता है। मतलब जो भी उस टाइम के 2001 के सेंसस के टाइम पे जो भी स्टेट बन गए थे, वही मतलब उसी स्टेट को मतलब बेसिस मान के आगे के सेंसस भी होंगे। ठीक है, तो फिर अब हिस्ट्री ऑफ सेंसस की बात कर लेते हैं। तो अब जो पहला सेंसस है वो 1872 में हुआ था, मेयो के टाइम पे। वो वाइसरॉय थे 1869 से 72 के टाइम पे। और वो जो सेंसस था वो इनकम्प्लीट सेंसस था, नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस था। और फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था वो रिपन के टाइम पे हुआ था 1881 में। उस टाइम के जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे WC प्लॉडेन। फर्स्ट सेंसस ऑफ अ सिटी वॉज डेक्का नाम की सिटी थी, वहाँ पे हुआ था 1830 में हुआ था। और उस टाइम के सेंसस कमिश्नर थे हेनरी वॉल्टर, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। कंडक्टिंग अथॉरिटी ऑफ सेंसस कौन सी होती है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है सेंसस की। अगर 2011 की बात करें तो जो रजिस्ट्रार जनरल है वो है CM चंद्रमौली। और मोटो क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। डेटा कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से लिया गया? 35। और डिस्ट्रिक्ट कितने लिए? 640। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है प्रीवियस ईयर में। और पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.21 बिलियन पॉपुलेशन। और पूरे वर्ल्ड का जो 17.5% पॉपुलेशन है वो इंडिया में रिसाइड करता है। और चाइना की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की 19.4% पॉपुलेशन है। मेल्स की बात करें इंडिया में तो 623.7 मिलियन मेल्स हैं, और फीमेल्स हैं 585.5 मिलियन। अब स्टेट की बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। UMB करके याद रखो। और उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ब्राज़ील से भी ज़्यादा है, दिस इज़ अ फैक्ट। और लोएस्ट जो पॉपुलेशन है वो है सिक्किम की। तो सिक्किम की लोएस्ट कैसे याद रखें? कि सिख लोग हैं, मतलब वहाँ पे जो बीमार होकर मर गए, तो फिर पॉपुलेशन कम हो गई सिक्किम की। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली की, और लक्षद्वीप की लोएस्ट पॉपुलेशन है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मिला करके जो सबसे कम पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की। सिक्किम और लक्षद्वीप आ जाएगा तो किसको मारेंगे? लक्षद्वीप को। ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो थाने महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली की पॉपुलेशन सबसे कम है। और ये थाने जो महाराष्ट्र है वो सिटी मतलब मुंबई में है। ओके। और फिर ग्रोथ रेट की बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना होता है? 1.64%। ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट तो सेंसस के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो फिर फैक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 1.64%। और डिकेडल यानी हर 10 साल का जो रेट है वो कितना है? 2001 से 2011 के बीच में जो है वो 17.64% बढ़ी है, जिसमें मेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो है 17.19% और फीमेल्स का है 18.12%। और टर्म्स मतलब नंबर की मैं बात करें तो 2001 से लेकर 11 के बीच में 101 मिलियन लोग बढ़े हैं। ठीक है। और फिर हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट कौन से ईयर में होता है? 61 से 71 के बीच में वो कितना था? 24.8%। और जो लोएस्ट था वो था 1911 से लेकर 1921 तक। इट वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और इसमें जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट था, और ड्यू टू फेमाइन। ठीक है, वहाँ पे फेमाइन आ गया था तो उसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया 11 से लेकर 21 में। और हाईएस्ट था वो 61 से लेकर 71 के बीच में। ठीक है।
और जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कौन से स्टेट का है? मेघालय का सबसे ज़्यादा है 27.8%। अब मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे मतलब ऐसे ज़्यादा बारिश ज़्यादा लोग, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश है तो ज़्यादा वहाँ पे रिवर या कोस्टल एरिया हो गया, क्योंकि ज़्यादा पौंड वोंड हो गए तो फिर वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा बच गए। अरे याद कर लो भाई किसी भी तरीके से। मेघालय की जो है पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट वो है सबसे ज़्यादा है। और लोएस्ट कहाँ पे है? नागालैंड की है। वहाँ पे नागालैंड में नाग ज़्यादा होते हैं तो फिर वहाँ पे लोग मतलब कम कम होती है उनकी पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट उनका कम होता है नाग की वजह से, डर की वजह से वो लोग बच्चे वहाँ पे होते ही नहीं है, ऐसे मान लो। फिर नागालैंड के बाद जो है वो केरला का लोएस्ट ग्रोथ रेट है। फिर दादर एंड नागर हवेली में जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरेटरी में 55.5%। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुरुंग कामे अरुणाचल प्रदेश में 111% का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है अरुणाचल प्रदेश में। और अभी अरुणाचल प्रदेश की जो है पॉपुलेशन हमने देखी थी, दिबांग वैली की जो है पॉपुलेशन कम है और उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है भाई, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा मरते भी होंगे, है ना? शायद इसका मतलब तो यही हुआ शायद। अब लोएस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में लोंग लैंग है, डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है। पॉपुलेशन की बात करें 0 से 6 साल की पॉपुलेशन टोटल 158.8 मिलियन पॉपुलेशन है, विच इज़ द 13.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब 13.1% टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की जो है बच्चे हैं 0 से 6 साल के। और वो है 2001 से जो है ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई है 3.08% से। ठीक है, तो हाईएस्ट 0 से 6 साल की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? बिहार में है। और डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट कौन सा है? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। और लोएस्ट है कोलकाता में। ठीक है, 0 से 6 साल। ओके, जेंडर कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेल का, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में। 623.7 मिलियन जो है वो मेल हैं और 585.5 मिलियन मतलब फीमेल है। और ये 51% है और वो 48.46% है। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया, तो सेक्स रेशियो इंक्रीज़ हुआ है इंडिया की पॉपुलेशन का। और सेक्स रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का 1084। फिर यूनियन टेरेटरी की बात करें तो पुडुचेरी का हाईएस्ट है, केरला से कम है लेकिन उसका। और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो माहे, वो भी पुडुचेरी में डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर उसकी हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। लोएस्ट है हरियाणा में, दमन एंड दीव डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरेटरी में, और फिर दमन डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 0 से 6 साल तक के, तो फिर वो 2001 में 927 था और 2011 में 919, मतलब वो सेक्स रेशियो कम हुआ है 2001 से लेकर 2011 में, और ये अच्छी बात नहीं है। और फिर 2000 और प्रोविजनल जो डेटा है वो फिर 914 है सेक्स रेशियो का 0 से 6 ईयर में। और हाईएस्ट है वो मिज़ोरम का है और लोएस्ट है हरियाणा का। हरियाणा में भी अभी सेक्स रेशियो भी देखा तो वो हरियाणा का भी सबसे कम था, लेकिन जो उसका था क्या कहते हैं केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा था यहाँ पे, है ना? स्टेट की बात करें वो चाइल्ड सेक्स रेशियो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल एंड स्पीति वैली है एक हिमाचल प्रदेश में, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो ज़्यादा है। और झज्जर हरियाणा का भी कम है, मतलब सेक्स रेशियो सबसे कम तो हरियाणा का ही है। ठीक है, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट, पहले बात क्या होता है, कौन से पीपल को लिटरेट मानते हैं? कि जो लोग 6 या 7 से बड़े हैं और जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और हमारी शेड्यूल्ड मतलब लिस्ट में हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं, उनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो फिर उसको हम इलिटरेट मानते हैं। और 2001 में जो डेटा था वो था लिटरेसी रेट का, वो था 64.83%। और 2011 में है 74.04%। तो लिटरेसी रेट तो इंक्रीज़ हुआ एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। इंक्रीज़ ऑफ 9.2%, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 9.2% से इंक्रीज़ हुआ है। और 17 और इसमें जो है मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 82% है और फीमेल का 65.46% है। ये भी थोड़ी अच्छी बात नहीं है, फीमेल का भी लिटरेसी रेट और होना चाहिए। डिफरेंस की बात करें, देखो इंक्रीज़ कितना हुआ है 2001 से 11 में 9.2% का, और मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में डिफरेंस कितना है 16.68% का। और स्टेट विद द हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट वो कौन सा है? राजस्थान।
ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो हाईएस्ट किसका है, केरला का। लोएस्ट किसका है, बिहार का। और हाईएस्ट जो है वो लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट है, लक्षद्वीप का हाईएस्ट है, और दादर नगर हवेली का लोएस्ट है। फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सरचिप मिज़ोरम में है सरचिप डिस्ट्रिक्ट, उसका हाईएस्ट है लिटरेसी रेट, और अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उसका लोएस्ट है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको ही पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 में थी 325 और 2011 में थी 382। तो स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है, बिहार की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितना पॉपुलेशन 1106 है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो है वो 1106 लोग रहते हैं बिहार में। ठीक है। लोएस्ट कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मतलब वो नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, हाँ, तो फिर वहाँ पे कम है। और यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात करें तो 11.297 है। अच्छा, ठीक है। और अंडमान निकोबार में लोएस्ट है यूनियन टेरिटरी की बात करें तो। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और दिबांग वैली की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। हमने दिबांग वैली की पॉपुलेशन भी कम थी, हमने देखा था ऊपर जब हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन। रूरल अर्बन डिवाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूरल का जो डिवाइड है वो है 833.1 मिलियन, मतलब कि रूरल एरिया में इतने लोग रहते हैं। और टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में अब इन सब की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे रूरल लोग भी, अच्छा, रूरल मतलब गांव वाले हैं, तो गांव वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, बॉटम 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे, सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा, मतलब यहाँ पे बॉटम 3 है ना, तो फिर गोवा, मतलब यहाँ पे जो है गांव की पॉपुलेशन सबसे कम होती है, सिक्किम, मिज़ोरम और गोवा। सिक्किम मिज़ोरम तो कहाँ पे हो गए, इधर नॉर्थ ईस्ट में हो गया मिज़ोरम, और गोवा हो गया इधर साउथ वेस्ट में, है ना। हाँ, एरिया की बात करें तो जो लार्जेस्ट एरिया है वो है राजस्थान और स्मॉलेस्ट एरिया है गोवा का। अर्बन डिवाइड की बात करें कि जहाँ पर शहरी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, रूरल पॉपुलेशन अभी भी ज़्यादा है इंडिया में 833 मिलियन, और अर्बन पॉपुलेशन अभी कम है इंडिया में। टॉप 3 स्टेट अर्बन पॉपुलेशन की कौन से हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। मतलब देख रहे हो कि जो उत्तर प्रदेश में है वो रूरल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है। फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अर्बन पॉपुलेशन है। और फिर बॉटम 3 स्टेट कौन कौन से आ जाएंगे, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और मिज़ोरम। यहाँ पर भी सिक्किम, मिज़ोरम तो है ही। सिक्किम में भी रूरल पॉपुलेशन कम है और फिर अर्बन पॉपुलेशन भी कम है, ओके। और मिज़ोरम में भी परसेंटेज वाइज देखें तो हिमाचल प्रदेश की जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, और अर्बन पॉपुलेशन जो है वो गोवा में हाईएस्ट है। कास्ट बेस की बात करें तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 201 मिलियन, जो कि 16.6% होता है टोटल पॉपुलेशन का। हाईएस्ट इज़ इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उसमें अर्बन पॉपुलेशन भी, अर्बन डिवाइड भी ज़्यादा है, रूरल डिवाइड भी ज़्यादा है, और ये कास्ट बेस्ड भी ज़्यादा है। ठीक है। परसेंटेज वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर ही, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाके होता है ना पंजाब, तो परसेंटेज वाइज पंजाब में ज़्यादा है। और लोएस्ट कहाँ पे, मिज़ोरम में, और परसेंटेज वाइज भी मिज़ोरम में ही एससी लोग कम हैं। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो जो 88.6% है, और शेड्यूल्ड जो कास्ट है उन वो कितनी पॉपुलेशन थी, 16.6% थी ना। हाँ, और जो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की वो है मध्य प्रदेश में। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। परसेंटेज वाइज इज़ हाईएस्ट इन लक्षद्वीप, और हाईएस्ट है मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन। ठीक है। और लोएस्ट देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में, इन सब में एसटी लोग कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में दीज स्टेट्स है 0 एसटी पॉपुलेशन। और ऐसा कोई स्टेट मतलब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलीजन बेस्ड सेंसस। उसमें क्या देखें, देखो इतना सारा ट्रेंड है। अब इसमें क्या याद रख सकते हैं हम, 2011 की देख लो बस। हिंदुज़म में जो 2011 में है वो 79.8% हिंदू हैं। इस्लामिक पॉपुलेशन है 14.23%, क्रिश्चियनिटी की 2.30 है, सिखिज़म की और कम है 1.72, फिर बुद्धिज़्म है, फिर जैनिज़्म, और ये क्या है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म
और अदर रिलीजन की है 0.9%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है 79%, फिर इस्लामिक है 14.23%, फिर क्रिश्चियनिटी 2.3%, सिखिज़म है फिर 1.72%, बुद्धिज़्म फिर कम है, फिर जैनिज़्म और कम है। ठीक है, ये एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। और हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किसका है? हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है मुस्लिम पॉपुलेशन का, जो कि लीस्ट लिटरेट्स हैं। ठीक है, लोएस्ट काउंट दिल्ली सीएम भगवंत मान बाप भाजपा छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। इसमें क्या है, लोएस्ट डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो किसका है? जैन्स का है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जैन्स की, जो मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो अपनी पॉपुलेशन सोच समझ कर ही बढ़ाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो फिर चाहे पढ़ो ना पढ़ो, बट पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। खैर, मिसलेनियस की बात करें तो जो टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल माइग्रेंट्स हैं नेपाल, परसेंटेज ऑफ टोटल माइग्रेंट्स हैं नेपाल से, वो है 15.1%। और 2024 सेंसस जो है वो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डिजिटलाइज सिस्टम है 2024 का। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, इसी में कितने एज ग्रुप आता है? 15 से 64 साल या 20 से लेकर 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर एज ग्रुप आता है। प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल कौन है और सेंसस कमिश्नर वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। और रजिस्ट्रार जनरल कौन है? सीएम चंद्रमौली। और वन लाइनर की बात करें तो जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 181 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज़ हो गई है, वो हमने देख लिया था ऊपर। ठीक है, विद दिस हमारा जो है ये सेंसस वाला पार्ट ख़त्म होता है। और आप भी रिवाइज कर सकते हैं इसको, वीडियो से कर लो चाहे नोट से कर लो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you like it then please consider subscribing the channel, and thank you.